मेरे साथ हैं छोरिया चली गांव की विनर अनीता। अनीता, लग रहा था कि जब मैं इस शो में गई थी तो मेरे हाथ में ये ट्रॉफी आएगी और मैं जीत के ही निकलूंगी। ऑनेस्टली जब गई थी तो इस एटीट्यूड के साथ तो गई थी कि आरव को छोड़ के जा रही हूँ तो आई शुड अचीव द विन। लेकिन बस यही था कि आई विल गिव माई बेस्ट, उसी इंटेंशन के साथ गई थी। एंड आई एम रियली ग्लैड कि आरव के लिए जो सोचा था कि आई विन एंड कम, आई वन, सो इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड। मुझे लगता है ये ट्रॉफी आपसे ज़्यादा आरव की होगी। 100% वो हमेशा इसको उठाता है। इनफैक्ट जब मुझे मिली भी लाइक मामा यू आर, ही वाज मोर लाइक ही वाज सो एक्साइटेड एंड हैप्पी। एंड एक मदर के लिए अगर आपके बेटे की नज़र में वो प्राइड दिखती है तो इट्स जस्ट अ ग्रेट फीलिंग। ट्रू, और एक मदर के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस करके जाना और ये मिलना, तो लगता है कि वो सेक्रीफाइस 100% वर्थ इट है। वर्थ इट। भाई मुझे बस यही लग रहा था कि अब आरव को छोड़ के जा रही हूँ तो आई हैव टू लाइक रियली अचीव द विन, मतलब एटलीस्ट ट्राई माई मैक्सिमम बेस्ट कि मैं जीत के आऊँ। अनीता, आपके बारे में कहा गया कि घर के अंदर वैसे तो बहुत सारी बड़ी और बुरी लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन आपने अपने आप को ऐसी लड़ाइयों से ज़्यादातर डिस्टेंस ही रखा, उसमें बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं गई, एक डिग्निटी बनाए रखी आपने। मतलब आई ट्राइड, ऑफ कोर्स गुस्सा तो आता है एंड आई डोंट थिंक आई डिडंट रिएक्ट। जब मुझे लगा कि आई शुड रिएक्ट, आई शुड स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ, आई शुड स्टैंड अप फॉर समबडी। जब भी मुझे लगा कुछ गलत हो रहा है मैंने बोला, बट अननेसेसरीली हर झगड़े में घुसने की, और अगर दो लोग आपस में कुछ डिस्कस करें तो अननेसेसरीली आई डिडंट गेट इनटू दैट, बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिविटी एज मच एज आई कुड। अंजुम से मैंने बात की। अंजुम ये कह रही थी कि आपका और अंजुम का भले ही बहुत ज़्यादा झगड़ा क्यों ना हुआ, लेकिन आपने कभी भी उनको नॉमिनेट नहीं किया, और वो रिस्पेक्ट जो है वो क्रॉस लाइन ना उनकी तरफ से हुई ना आपकी तरफ से। आप इस बात से एग्री करती हैं? आई थिंक वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो हमेशा होती हैं, या कोई कुछ बोल देता है, मैंने वो पर्सनली या वो एक उस रीज़न नहीं ढूंढा कि उसको मैं नॉमिनेट करूँ। हर हफ्ते जो मुझे एट दैट पॉइंट लगा इज नॉन डिजर्विंग, या दैट पॉइंट मुझे लगा कि उसको नहीं रहना चाहिए, तो मैंने नॉमिनेट किया। जस्ट बिकॉज अंजुम और मुझसे नाराज़ हो गई, मैंने उससे नहीं वोट किया। लाइक मैंने एक पॉइंट पे मायरा को भी किया था एंड मायरा वाज रूड टू मी, शी सेड मीन थिंग्स टू मी, और दैट वाज नॉट द रीज़न कि मैंने उससे वोट किया। मैंने उससे इसलिए वोट किया क्योंकि मुझे हमेशा से लगा जो छोरियाँ पहले आई हैं दे डिजर्व टू स्टे मोर देन अ वाइल्ड कार्ड एंट्री। तो जब भी मैंने मायरा को वोट किया दैट वाज द रीज़न, इट वाज नेवर अ पर्सनल अटैक। कई लोगों को ऐसा लगता है कि आपके अलावा एक और अगर कोई डिजर्विंग कॉन्टेस्टेंट बन सकता था विनर तो वो है कृष्णा। आपको ऐसा फील होता है कि अगर आप नहीं तो? ऑनेस्टली आई थिंक ऑल वर इक्वली डिजर्विंग, क्योंकि शो में जो डेडिकेशन और मेहनत लगी है वो हर किसी ने की है। और देखा जाए तो एरिका जो थी उसने भी हर बार शी परफॉर्म्ड वेल, शी डिड वेल, अपना सुरभि किल्ड इट। अगर मुझे लगता है इफ नॉट मी देन सुरभि वाज सो डिजर्विंग, एरिका वाज सो डिजर्विंग एंड कृष्णा ऑल्सो। मुझे लगता है कि सबने इक्वली मेहनत की है। शो में बहुत मेहनत की ज़रूरत थी एंड आई थिंक एवरीबडी गेव देयर बेस्ट। एंड ऑफ कोर्स डॉली, हर ग्रोथ, हर ग्राफ, उसकी जो ग्राफ वो भी इतनी, सो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं नहीं तो कौन। आई थिंक मैं नहीं तो हर कोई, क्योंकि हर किसी ने बहुत मेहनत की। कोई एक ऐसा कॉन्टेस्टेंट जिसने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया अपनी लैंग्वेज से, अपने बिहेवियर से? आई थिंक मायरा होंगी। मतलब आई थिंक जब से मायरा आई तब से जो घर का माहौल था वो थोड़ा सा नेगेटिव हो गया। उससे पहले भी कंपेटिटिव एटमॉस्फेयर था, लेकिन एक रिस्पेक्ट का दायरा हमेशा था। जिस तरीके से लोग बात कर रहे थे यहाँ, टोन को ऊंचा उठाना, अंटिल मायरा केम आई थिंक एवरीबडी वाज मच मोर रिस्पेक्टफुल। उसके आने के बाद बहुत लोगों की इक्वेशन भी चेंज हुई, और एक जो बात करने का तरीका है वो मायरा के आने के बाद सबका थोड़ा सा बदल गया। मायरा का ये दावा है कि उन्होंने आपसे ज़्यादा टास्क जीते, लेकिन ट्रॉफी आप जीत के ले गई। She can keep living in a dream world. Good for her. No comments, really. आपने एक बात कही थी कि एक दौर ऐसा था जब आप डिप्रेशन से भी गुजर रही थी। जी। तो आपको लगता है कि अब एक बार फिर से वो, एक्चुअली कभी लाइमलाइट की आपको ज़रूरत थी नहीं, लेकिन एक बार फिर से जब आप आई हैं उसमें, फिर हर जगह नाम है, आपको लगता है कि बहुत सारा काम अब आएगा और अब आप एकदम आपको या पहले से ही आपको बहुत काम आ रहा था और आप चूजी हैं? Honestly, I've
नॉट बिन चूजी। जब भी काम आता है तो आई एम समबडी कि भगवान आपको काम दे रहा है, यू शुड Wow. टेक इट अप। अगर कुछ पसंद है यू शुड डू इट। लेकिन आई थिंक इस शो के जरिए मुझे वो कॉन्फिडेंस आया है दैट एज इज जस्ट अ नंबर। इफ यू गिव योर बेस्ट पीपल विल नोटिस इट, यू कैन विन अ शो। तो आई थिंक इस शो के बाद वो कॉन्फिडेंस तो 100% मुझ में आया है कि अब मैं वो करूँगी जो मुझे करना है। Wow. You know, the character that I want to do, the role that I want to do. अब तक ये था कि I will do whatever comes my way. अब it's like I will choose. Now I want to be with Arav. I want to be with my family. So that confidence level 100% has changed. नागिन दोबारा आ रहा है, आपको ऑफर होगा तो आप करेंगी? Depends on उसमें- what क्या किरदार है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा no, I don't want to compromise. I want to do like good roles. So if it is something nice and if I enjoy and if I love, of course I'll. नहीं तो गेस्ट एज अ गेस्ट Of अपीयरेंस। course, always. और मैंने सुना बालाजी इज होम यार, वहाँ पर तो anything for बालाजी टेलीफिल्म्स। और मैंने सुना है कि प्रियंका बन रही है नई नागिन, प्रियंका चहर चौधरी। अच्छा ओके ओके, क्या आई एम कहना- श्योर शी विल बी गुड। ऑनेस्टली मैं शी इज ऑन बिग बॉस, या शी बॉस। शी वाज इन बिग बॉस। हाँ, लेकिन आई थिंक एकता नोज हु फिट्स द पार्ट। आई थिंक एकता की जो कास्टिंग है इतने सालों से, शी इज ऑलवेज गॉट इट राइट। उसे पता है कि कौन किस किरदार में फिट होता है एंड हर कास्टिंग इज ऑलवेज वेरी वेरी गुड। आप लोगों का विनिंग लॉबी करके एक ग्रुप तो बन ही चुका है, उसमें कितनों की एंट्री और होने वाली है? नहीं, आई थिंक वो लॉबी बंद हो चुकी है, सिर्फ हम 4 ही हैं, क्योंकि टुवर्ड्स द एंड आई थिंक वी 4 गॉट अलोंग रियली वेल, Yes. सुरभि, समृद्धि, मी एंड डॉली। तो आई थिंक वो उसका दायरा बस वहीं तक सीमित है और कोई उसमें नहीं आ सकता। और सबका जो है कोई एक ग्रुप साथ में बना है? नहीं नहीं? नहीं, क्योंकि वहाँ पर फोन्स अलाउड नहीं थी तो नंबर्स पहले एक्सचेंज ही नहीं होते। हाँ हाँ हाँ, तो इसके लिए अभी जितने हाँ, हैं अपने जितने, और बाकी 1-on-1 जिसके साथ लाइक ऐश्वर्या के साथ अच्छा बॉन्ड है उसके साथ कनेक्शन है, तो जिसके साथ वो अच्छा कनेक्शन है वो टिके रहेगा। बाकी ये जो ग्रुप है आई डोंट थिंक उसमें किसी की भी एंट्री है। ओके, चलते चलते अगर मैं आपको वन वर्ड पूछूं तो घर में विलन सबसे बड़ा कौन था? मायरा। घर में नागिन, एक्चुअली सबने जवाब दिया ओजी नागिन तो अनिता ही हाँ, थी। तो अगर मैं आपसे पूछूं आपके अलावा कोई और आपको लगा कि घर में नागिन थी जो? मायरा। मायरा। बैक बिचिंग सबसे ज्यादा कौन करता मायरा। था? ड्रामा क्वीन? आई थिंक ड्रामा क्वीन मे बी, आई डोंट नो, मायरा। सॉरी। घर में कपल्स की तरह एक दूसरे से चिपका कौन रहता था? कृष्णा एरिका। सबसे बड़ा कलेशी कौन था घर का, जो जब देखो उसका- मायरा। और घर में प्योर हार्टेड आपको सबसे ज्यादा कौन लगा? डॉली। और कौन विनर लगा जो आपको लगता है कि भले ही ट्रॉफी ना जीती हो लेकिन लोगों का, सुरभि। सुरभि एंड डॉली। जो लोगों का दिल जीता है? ओके, थैंक यू अनीता, Thank you. ऑल द बेस्ट।